माननीय डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल ऑफ लीडिंग बिल पर बोलने में चर्चा का अवसर दिया। सर, हम सब जानते हैं कि बिल 170 वर्ष पुराने कॉलोनियल इरा के बिल ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856 को रिपील करता है, जिसका उद्देश्य कंसाइनी और एंडोर्सी को बिल ऑफ लैंडिंग में मिले माल की प्रॉपर्टी के साथ साथ राइट ऑफ सूट और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए हक देता है। मैं सर सबसे पहले तो इस बिल का इच्छा का, इसकी इंटेंट का समर्थन करता हूं, क्योंकि यह पुराने कॉलोनियल लॉ को दूर करने की दिशा में एक कदम है। लेकिन यह ऐसा लगता है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल है, क्योंकि मुझे लगता है अकेला कानून लाने से बात नहीं बनेगी, हमें कॉलोनियल माइंडसेट भी छोड़ना पड़ेगा। सर, जैसे हमने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को बदलकर नए कानून तो लाए, लेकिन जो उनमें ऑफेंसेस और डेफिनेशंस हैं वो तकरीबन वही हैं जो लॉर्ड मैकॉले ने लिखी थी। तो सर, हमें शरीर ही नहीं बदलना, हमें आत्मा भी बदलनी चाहिए। सर, इसके साथ साथ हमें अंग्रेजों ने कुछ नाम दिए रेलवेज को, सड़कों को। एक दिल्ली में यहाँ नजदीकी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है सर, वो उस टाइम के गवर्नर जनरल साहब की वाइफ के नाम से है, जिसका कि मेडिकल से कोई ताल्लुक ही नहीं था, आज भी वही नाम चला आ रहा है। सर, यूके से हम बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, लेकिन आज भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कानून, जैसे कि 1872 का इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट या 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो कर रहे हैं, आज भी हम पर लागू है। सर, मेरा समझ है कि पुराने कानूनों को रिपील करने से नहीं सर, उनको रिवाइज भी करना पड़ेगा साथ साथ। अब मैं इस विधेयक में जो कुछ कमियां मुझे नजर आई, मैं उनके बारे में सरकार का ध्यान लाना चाहूंगा। सेक्शन 5 जो कि नया डाला गया, पहले नहीं होता था, उसमें सरकार को असीमित शक्तियां दे दी गई हैं कि वो कोई भी इस पे अपनी डायरेक्शन दे सकते हैं। मतलब कि मैरीटाइम शिपिंग पर पूरा कंट्रोल अब केंद्र सरकार का होगा। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेटर्स, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को कोस्टल रीजन में पॉलिसी मेकिंग में कोई स्थान नहीं मिलेगा। सेक्शन 4(1)(4)(1) कमर्शियल फ्रॉड को इनडायरेक्टली वैधता देता है। सर, इसमें कहा गया कि यदि माल शिप भी हुआ या ना हुआ हो, उसको भूल जाइए, लेकिन बिल में लिख दिया तो वो माना जाएगा कि शिप हो गया। मतलब स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के हम खुले दरवाजे खोल रहे हैं जी। खासतौर पे वो छोटे एक्सपोर्टर या इंपोर्टर प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके पास फ्रॉड के खिलाफ कोई लीगल रेमेडी नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन 4(1) यह कहता है कि जो बिल पे लिख गया वो फाइनल है, चाहे वो एक्चुअली डिलीवर ना किया गया हो बाय द सप्लायर। सेक्शन 2 की मैं बात करूं, उसमें प्रावधान है कि कोई भी डिस्प्यूट या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की सारी लीगल और फाइनेंशियल लायबिलिटी कंसाइनी की होगी। सारी लीगल और फाइनेंशियल लायबिलिटी कंसाइनी की होगी, कंसाइनर की नहीं होगी। भले ही गलती कंसाइनर की हो, भले ही गलती शिपिंग कंपनी की हो या सेलर की हो। ये छोटे व्यवसायियों, एसएमई, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर के लिए बहुत ही दर्द भरा होगा। गलती कोई और करेगा, भुगतेंगे वो सर। ऐसा क्यों? इसको सरकार को दोबारा देखना चाहिए। सर, हम रोज सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि फ्रेट शिपिंग कंपनी कुछ भी फ्रेट बढ़ा देती हैं। अब नया बिल आया ही था तो उस पे रेगुलेट करने के कोई प्रावधान भी साथ डाल देते। किसी तरीके के रेगुलेट करने के, उनको सजा देने के, उनको जुर्माना करने के किसी तरीके के कोई प्रावधान इस बिल में नहीं है। मैं चाहूंगा सरकार उस पर भी नजर रखे। सर, हम भारत डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा जीएसटी, हमारा इनकम टैक्स बहुत अच्छे एग्जांपल है डिजिटल इंडिया के। लेकिन यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके में इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेडिंग है सर, लेकिन जिससे स्पीड भी बढ़ती है, सिक्योरिटी भी बढ़ती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है। लेकिन हमने ये प्रावधान इसमें भी नहीं किया स्पेसिफिकली। जब इतना कर ही रहे थे तो भारत तो इस चीज का अग्रणी है, तो हमने वो प्रावधान इसमें क्यों नहीं डाला? तो मैं इस पे भी निवेदन करूंगा सरकार से कि वो इस पे प्रावधान डालें। सर, अंत में
सिर्फ कानून के नाम और भाषा ही नहीं सर, उसकी आत्मा और सोच को भी बदलना पड़ेगा सर। तब हम चाहेंगे कि, तब समझ आएगा कि हम एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं, भारत दिल से एक नई दिशा में बढ़ रहा है सर। मैं अंत में कुछ पंक्तियों के साथ खत्म करूंगा। नजर तो बदल, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच नहीं हो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच नहीं हो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। धन्यवाद महोदय। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर